हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आती है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है और अभी इसका फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो जो लोग भी फॉर्म भर दिए हैं या जो भरेंगे उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसमें आज आपका सेट नंबर 1 है और इसमें सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस आपके सारे इसमें क्वेश्चन सोल्यूशन कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये आपका टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगाने से पहले आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये फार्मूला इसमें हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वैल्यू जो हमारी होती है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन सारी वैल्यूज़ को भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम यही दो फार्मूला यूज करेंगे इसमें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ कह रहा है कि यदि 4 साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर 4 है और इसमें कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। 90 से छोटी है, 0 से बड़ी मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन्हीं तीनों में से कोई एक थीटा की वैल्यू हो सकती है, इन्हीं तीनों में से, ठीक है। तो चलिए इसको आप चाहें तो सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। वैसे आपका सेटिस्फाई कराने वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम पहले 30 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए 60 से सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आप रखिए, फिर कॉसेक 60 की वैल्यू रखिए। ठीक, आपको एक 4 यहाँ पे मिलना चाहिए सॉल्व करने पे, इतना पूरा सॉल्व करने पे 4 मिलना चाहिए। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पहली वैल्यू हमने 30, दूसरी 45 और तीसरी 60, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारी 30 है, तो हम पहले 30 को रख के देखते हैं यहाँ पे कि 30 से सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। अब यहाँ पे जैसे कि पहला साइन यहाँ लिखा है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉसेक 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2। अब चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 4 इंटू साइन 30 हमारा 1/2 हो जाएगा और फिर प्लस में कॉसेक 30 हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने पे 4 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 1 के 2 बचा और प्लस में 2 हमारा ये मिला करके पूरा हमारा बन गया 4। कितना बन गया? 4। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटिस्फाई यहाँ पे कर दिया है। तो कहने का मतलब जो हमारी थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू हमारी है वो आ गई 30 डिग्री। कितना आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे इसका हम आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे जब रखेंगे, समझिए ध्यान से, तो साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना? थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30, तो 3 गुणे 30, ठीक है, प्लस इसी तरीके से कॉस 3 थीटा 3 गुणे 30, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 तिहाई 90, ये हो गया साइन 90। कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। और इसके बाद प्लस में ये हो गया 30 तिहाई 90 कॉस 90 डिग्री, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की, ये हमारी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 1 और प्लस में कॉस 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में 0 जुड़ेगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा इसका जो आंसर होगा 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी आपके लिए एक मैथ की क्लास इसमें मैं लेके आता हूँ, जिसमें आपके ग्राफ और तालिका के और अदर जो क्वेश्चन है कि आपका टोटल इसमें 25 नंबर, जैसे जो आपकी पेट में 25 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आपका पूरा कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग उस वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ओके, फार्मूला क्या? दो फार्मूले। पहला क्या है कि 4 गुणे भुजा, एक फार्मूला ये यूज करेंगे 4 गुणे भुजा। ये किस लिए यूज करेंगे? इस समचतुर्भुज का की भुजा निकालने के लिए, यानी कि भुजा को हम ए से दिखाते हैं, ठीक है, इसको निकालने के लिए। फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर और प्लस में फिर इसके बाद ये d2/2
2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे और फिर इसके बाद इसका यूज करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे इसका पूरा प्रोसेस क्या समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4a। 4a क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप, और परिमाप हमें दिया है 100। कितना दिया है? 100 दिया है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व कर, इसको डिवाइड करेगा तो 25 चौके 100, ए का मान हमारा यहाँ पे निकल के आ गया 25। ए का मान निकल के 25 आ गया। अब चलिए इसको हम अब दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। दूसरा फार्मूला कौन सा मैंने आपको बताया? वो मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर और प्लस में d2/2 का स्क्वायर। अब ये d क्या है? d क्या है? तो d हमारा है डायगोनल। क्या है? d डायगोनल। d मतलब d1 मतलब पहला डायगोनल, d2 मतलब दूसरा डायगोनल, और a हमारा जो हमने भुजा भी निकाला 25। अब यहाँ पर रख देते हैं 25 का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर हो गया, और बराबर में d1 हमारे पास यहाँ पे पहला डायगोनल हमें दिया है, विकर्ण की लंबाई 14 दिया है। ये 14 से 2 को भाग करेंगे तो ये जैसे आप मान लीजिए 14 हमने रख दिया, 2 से भाग करोगे 7 आ जाएगा। तो हो गया 7 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे दूसरा डायगोनल हमें यहाँ पे निकालना है, तो d2/2 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें वही सारे क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। 25 का स्क्वायर आपका 625 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और आपको 30 तक का क्यूब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे यहीं देख लीजिए कि अगर हमें या आपको यहाँ पे 25 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 25 × 25, इसको आप गुणा करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपको अगर स्क्वायर याद रहता है तो आपका बहुत टाइम बचाता है। ठीक है, चलिए ये 625 हो गया, बराबर में 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, और फिर यहाँ पे प्लस में ये d2 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमको कैसे करना है। अब यहाँ पे d2 का मतलब में दूसरे डायगोनल की लंबाई हमें यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकलेगा चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से। अब यहाँ पे इसको लाते हैं, इधर माइनस करेंगे, इधर ला के माइनस करेंगे, तो जब इधर ला के इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15 से 9 हो गया 6, 15 से 9 हो गया 6, और यहाँ पर हमारा बचा 11 से 7 गया 4, यहाँ पे 5 बचा, 576। कितना? 576 बचा यहाँ पे, और बराबर में हमारा d2 का स्क्वायर बाई में 4, ये बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जैसे कि अब ये हो जाएगा हमारा d2 स्क्वायर बराबर ये आएगा इधर 576 जो है ये 4 में गुणा कर जाएगा, 4 में गुणा कर जाएगा। अब हम यहाँ जानते हैं, अगर नहीं जानते जान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा ये 576 है ये हमारा 24 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 × 24। क्या लिख सकते हैं? 24 × 24। इसी तरीके से 4 हमारा जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 × 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे कितना आया था हमारा, इसको हम देखते हैं कितना आया था। यहाँ पे हमारा आया था, ये हमारा हट गया, d2 स्क्वायर बराबर 24 × 24 और गुणे में 2 × 2, यही तुम्हारा आया था निकल के। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इधर जाके बना लेगा अंडर रूट, तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, तो यहाँ पे एक 24 से निकल के बाहर आएगा और एक 2 से निकल के बाहर आएगा, तो 24 दूना हो गया 48। तो हमारे दूसरे डायगोनल की जो लंबाई आई ये 48 मीटर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 मीटर हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में 100% वार्षिक दर से मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कमी होना, मूल्यह्रास का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, कमी हो रही है। 2 वर्ष बाद कुल प्रतिशत मूल्यह्रास कितना होगा हमें ये बताना है। जैसे मान लीजिए अगर हम पूरी वैल्यू मान लीजिए 100 मान लिए, अब अगर 10% का मूल्यह्रास हो रहा है तो 90% लेगा। पहले साल 90% का मूल्यह्रास हुआ, अब इसी तरीके से दूसरे साल भी मूल्यह्रास होगा, फिर भी 90% लेगा। ठीक, यही होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो पूरा यानी कि 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 9 कितना होगा? 81। कितना आ गया? 9 9 81 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारी बन गई 81। समझिएगा ध्यान से, जैसे कि वैल्यू इसकी पूरी कितनी थी? 100 थी, अब 100 से घट के हो गया 81। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का मूल्यह्रास हुआ? 81 9 90 10, तो यानी कि 19 का। कितने का? 19 का। अब यहाँ पे प्रतिशत में पूछा हुआ है तो 100 पे 19% के बराबर होगा, तो हमारा यहाँ पे इसका 19% बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
अगली संख्या हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें क्या करना है, 6 को हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। जैसे कि इनका ऐसी संख्या में तोड़ना है कि इनका मासा हमेशा 1 बने, तो इसको हम 2 और 3 में तोड़ दिए, 2 और 3 में तोड़ दिए। अब हमें क्या करना है कि पहले 2 की विभाज्यता चेक करनी है, फिर 3 की विभाज्यता चेक करनी है। इसके लिए आपको विभाज्यता का रूल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका विभाज्यता जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो 2 के लिए कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यानी कि 2 की विभाज्यता के लिए 0 होना चाहिए लास्ट में नंबर के, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये 3 संख्याएं हमें किसी भी नंबर के लास्ट में अगर दिख गई तो वो संख्या हमारी पूरी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, बाकी और सब में है। तो कहने का मतलब 2 के नियम से हमारा 1 हट गया, बाकी भी 3 हमारे पास बची हुई हैं। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4, 5, 7, 9, 8, इनकी पूरी डिजिट यानी कि जितने इसमें डिजिट हैं इनको सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। और सबको जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगी वो अगर 3 से कट जाती पूरी तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम एक एक को चेक करते हैं। 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 27, 2, 29, इसका जोड़ हमारा जो आया 29 आया, और 29 कभी भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये तो पहले कैंसिल हो गया है। 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17, 3, 20, 8, 28, 28 कभी भी 3 से कभी भी नहीं कटेगा, पूरा कभी नहीं कटेगा। इसको देखते हैं। 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 1, 18 और 2, 20, 4, 24, इसका आ गया 24। अब देखिए ये हमारा 3 से पूरा कट जाएगा, 8 बार चला जाएगा। कहने का मतलब 3 और 8 के नियम को किसने फॉलो किया, उसने केवल फॉलो किया 7, 5, 3, 2, 1, 6, इसी ने केवल फॉलो किया। इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी कोई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस आपकी वीडियो इतनी ही रहेगी। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पेट की भी अगर आप फॉर्म डाले हुए हैं तो उसके लिए भी आपकी क्लास चलाई जा रही है। और बाकी ये क्लास तो आपकी ये भी क्लास चलती रहेगी। आज इसमें सेट नंबर 1 था, और बाकी आज से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।